दोस्तों मैं हूँ राज फोड़ेल। दोस्तों ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, एक स्टीम का जनरेशन किए थे। हम लोग जब स्टीम का फॉर्मेशन किए थे दोस्तों, एक स्टीम फॉर्मेशन होने के बाद उस स्टीम के अंदर में कितना एंथैल्पी है, ये चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए। दोस्तों स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट, ये दो चीज़ में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है और स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन, मतलब एंथैल्पी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग को स्टीम टेबल रीड करना आना होगा, मतलब स्टीम टेबल को देखने के लिए आना होगा। आप लोग को एक स्टीम टेबल मिला है, उससे बोलेंगे कि उस वाटर का VF कितना है, VG कितना है, HF कितना है। ये सभी चीज़ सबसे पहले आप लोग को समझ में आना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग इजी रूप में स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने ये चीज़ यहाँ 9 पॉइंट लिख दिया हूँ, इसको याद कीजिएगा। जो स्टीम टेबल खोल के देखिएगा तो आप लोग को उसमें देखने को मिलेगा VF का मतलब होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये VF मतलब क्या है, एक फ्लूइड है ना, वाटर है, तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम जिसको VG करके दिया है। जो स्टीम का वॉल्यूम है, स्टीम गैसेस फॉर्म में रहता है, इसीलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब क्या है, स्टीम का है। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर जिसको F करके दिया है। HF का मतलब क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर है। उसके बाद HFG का मतलब ये चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, जहाँ पे लेटेंट हीट का एडिशन हो रहा है, जहाँ पे वेट स्टीम है। HFG स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। उसके बाद स्टीम टेबल में आप लोगों को HG देखने को मिलेगा। HG का मतलब होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम। जो प्योर ड्राई स्टीम है, उस ड्राई स्टीम का एंथैल्पी देखना है तो हम लोग HG से देखेंगे, मतलब उसका HG से उसको इंडिकेट करते हैं। और स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वाटर, अगर वाटर का एंट्रोपी चेक करना है तो स्टीम टेबल में SF करके लिखा हुआ है। स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन SFG। स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ स्टीम HG। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम H सुपर हीटेड करके मैं लिख दिया हूँ, जो कि स्टीम टेबल का लास्ट में है। या तो 1 नंबर 2 नंबर टेबल के बाद 3 4 नंबर जो भी टेबल है, 3 4 5 नंबर टेबल सुपर हीटेड स्टीम टेबल है। जो ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, सबसे पहले ये आप लोग को याद रहना चाहिए। FF VF का मतलब क्या है, VG मतलब क्या है, HF मतलब क्या है, HFG HG SF SFG, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम में इसका जो यूनिट दिया है मीटर क्यूब पर केजी में दिया है। स्टीम टेबल में दिखेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ये भी मीटर क्यूब पर केजी में ही है। उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर का एंथैल्पी जो आएगा किलो जूल पर केजी में है। उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, ये भी किलो जूल पर केजी इसका यूनिट है दोस्तों, ठीक है, ऐसा यूनिट। और स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम का क्या है, ये भी किलो जूल पर केजी में है। स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वाटर, एंट्रोपी मतलब क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन में है। जो भी एंट्रोपी आएगा उसमें क्या रहता है, केल्विन में रहता है दोस्तों, किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ स्टीम किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम किलो जूल पर केजी में रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए दोस्तों। जो ये यूनिट है ऐसा यूनिट है, इसीलिए किलो जूल में दिया है। मैं इससे पहले भी बताया कि आप लोग को 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 किलो जूल होता है। इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग किलो जूल को किलो कैलोरी में लेके जाना है तो क्या कीजिएगा, 4.186 से डिवाइड कीजिएगा तो वो किलो कैलोरी में आ जाता है। दोस्तों जो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। सबसे पहले स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने यहाँ एक
स्टीम का फॉर्मेशन किया हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से मैं एंथैल्पी मतलब हीट दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, और मैंने यहाँ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पानी लिया हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने यहाँ से हीट का एडिशन करना चालू किया, हीट का एडिशन किया हूँ, तो टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ेगा, ठीक। स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब समझ लीजिए, सब के लिए सेम ही होता है, ठीक। और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जो भी हीट का ऐड किया हूँ, ये है सेंसिबल हीट। उसके बाद और हीट करूँगा ऐड, उसके बाद ये क्या होगा, सुपर हीट होगा। ये है लेटेंट हीट, ये है सुपर हीट। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, दोस्तों स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये दो चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप लोग नोट किए हैं तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अभी समझाऊंगा स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये बहुत इजी है दोस्तों, इसको आप बहुत हार्ड है करके सोचना ही नहीं है, बहुत इजी चीज़ है दोस्तों। और इस चीज़ को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस चीज़ को नोट कीजिएगा, इसके बारे में समझ सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ बड़ा नहीं रहता है दोस्तों, कोई भी आदमी है और जो भी ये फार्मूला बनाया है और जिसने भी ये किया है, और किसी ऊपर वाला है, किसी भगवान ने आके बनाया हुआ नहीं है दोस्तों। हम ही जैसा, आप ही लोग जैसा एक इंसान ने बनाया हुआ चीज़ है, तो हम लोग भी इसको सीख सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए, इस चीज़ को और नोट करते रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को मैं यहाँ से अभी मिटा देता हूँ। मैं बताऊँगा स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट क्या है। इस दो चीज़ क्लियर हो जाइए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी। दोस्तों एक है स्पेसिफिक एंथैल्पी, नीचे स्पेसिफिक हीट। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, एक स्टीम फॉर्मेशन कर दिया, कितना में किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, तो 100 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पे मैं 0 डिग्री का पानी लिया हूँ, जिसको मैं ले गया कितना तक, 100 डिग्री तक। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है। स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब ये है कि इस वाटर के अंदर का इंटरनल एनर्जी, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, उसमें कितना वाटर, इसका मास कितना था, है ना, इस जिसका इंटरनल एनर्जी या टोटल हीट एनर्जी क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है। स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी यहाँ से हीट का एडिशन हुआ है, और जो भी हीट एडिशन होके 0 से लेके 100 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और टोटल हीट एनर्जी या उस टोटल एंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, जिसका यूनिट रहता है, ऐसे यूनिट किलो जूल पर केजी रहता है, ठीक। किसका, स्पेसिफिक एंथैल्पी का ऐसे यूनिट किलो जूल पर केजी है। और स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि 1 केजी वाटर में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, 1 केजी वाटर में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट का रिक्वायर्ड होता है, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट रहता है किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसी से आप लोग को क्लियरली पता हो गया होगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, 1 केजी वाटर में, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना भी किलो जूल हीट एनर्जी का ज़रूरत होता है, वो स्पेसिफिक हीट है। जैसे पानी में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना किलो कैलोरी हीट या कितना किलो जूल हीट लगता है, 1 डिग्री के लिए 4.19 किलो जूल हीट का ज़रूरत होता है, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और इसी में 100 डिग्री बढ़ाना है तो कितना लगेगा, 419
किलो जूल, है ना। ये सब क्या है? पर केजी। ये भी क्या है? पर केजी डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि दोस्तों, मास ऑफ वाटर 1 केजी का था। 1 केजी पानी में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4.19 किलो जूल पर केजी हीट का ज़रूरत होता है, तभी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1 किलो कैलोरी पर केजी में क्या बोला था? 1 किलो कैलोरी में 4.186 किलो जूल रहता है। इसको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। 4.186 कीजिएगा तो क्या होगा? किलो कैलोरी में आएगा लगभग 1 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब 100 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको कितना चाहिए? इसको डिवाइड करके देखिए, किलो कैलोरी में आपको समझना है तो कितना आएगा लगभग? ये भी 100 किलो कैलोरी पर केजी आता है। मतलब 1 डिग्री पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी हीट का ज़रूरत होता है। 1 डिग्री पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4.19 किलो जूल पर केजी हीट का ज़रूरत होता है। एक क्या था? स्पेसिफिक हीट था। और जो हम लोग टोटल हीट एडिशन किए हैं, जो उसका टोटल एनर्जी है, उसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एंथैल्पी। इस वाटर का टोटल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ इस दोनों का फंडा या इस दोनों में जो भी कन्फ्यूजन था आप लोग के पास वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में? 4.19 किलो जूल पर केजी। और किलो कैलोरी में देखेंगे तो कितना है? 1 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मैं सभी का फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको आप लोग भी नोट कीजिएगा। जैसे वाटर का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेट स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ड्राई स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और ये सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये टोटल सभी चीज़ का फार्मूला को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आप लोग भी इसको लिखिएगा मेरे साथ में। ठीक है। अगर आज का वीडियो में अगर मेरा टाइम मिला तो इसी वीडियो में कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो अगले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हाँ, मैं फार्मूला ज़रूर लिखा दूंगा। इस फार्मूला का आप लोग नोट कीजिएगा। और सबसे पहले चीज़ को समझना है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है। किसी ने बोल दिया कि HF निकालो, HF इक्वल टू हार्ट, मतलब एक क्या है? HF का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, है ना। एंथैल्पी ऑफ ये टोटल हीट कितना है, जिससे पहले मैं आपको नोट करवाया था। जैसे HF था, HFG था, HG था, है ना। ये सब क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना है, इसके अंदर में टोटल एनर्जी कितना है, इसके अंदर में टोटल एनर्जी कितना है, हीट एनर्जी, इसके अंदर में टोटल हीट एनर्जी कितना है, वो सभी कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला नोट करते हैं पहले। सबसे पहले क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर। इसको कैसे कैलकुलेशन करके देखेंगे? इसका फार्मूला क्या है? ठीक है ना। इसका फार्मूला अभी हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। दोस्तों स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर का रहता है। सैचुरेटेड वाटर मतलब क्या है? जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंसिबल हीट का ऐड किए हैं। एक क्या है? HF, है ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, इसको क्या है? HF हमको पता करना है। तो इसका फार्मूला जो रहता है दोस्तों, HF इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट, जो मैं बताया था इससे पहले, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू TF माइनस, इसको T0 मान लीजिए। ठीक है। देखिए, मान लीजिए मेरे को इस पानी में, जो ये पानी है, इसके अंदर में टोटल एनर्जी कितना है ये पता करना है मेरे को।
तो कैसे कैलकुलेशन करके निकालूंगा मैं, HF इजकल टू एम मास ऑफ वाटर, कितना मास है पानी, 1 केजी पानी है, 2 केजी पानी है, या 30 टन पानी है, 40 टन पानी है, जो भी टन में है तो हम लोग केजी में लेके आएंगे सबसे पहले, ठीक है। मास पता रहना चाहिए। उसके बाद CW मतलब स्पेसिफिक हीट, जो कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना किलो कैलोरी हीट का ज़रूरत है। दोस्तों जो स्पेसिफिक हीट जो रहता है, जब प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए जाएंगे तो स्पेसिफिक हीट भी इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग उसका स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर 1 किलो कैलोरी व 4.19 किलो जूल इसको लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। लेकिन जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में कुछ चेंज रहता है, जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये प्रेशर बढ़ाने में बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक हीट भी चेंजेस आता है, जो हम लोग स्टीम टेबल से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट इंटू TF मतलब क्या, हम इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, TF कितना है, सेचुरेशन पॉइंट कितना तक हम लोग लेके गए हैं। T इसको 0 मान लीजिए, T0 मतलब कितना डिग्री का पानी हम लोग यहाँ ले रहे थे, मान लीजिए 4 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है। मतलब इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट का ज़रूरत हुआ है उसी को हमको निकालना है ना। इसीलिए क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, कितना मास का पानी है, स्पेसिफिक हीट कितना है पानी का, और टेम्परेचर डिफरेंस है ना, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस कर देंगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर आएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर M का मतलब है मास ऑफ वाटर, ठीक है। CW का मतलब है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कितना रहता है, 4.19 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद TF का मतलब क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर, T0 का मतलब क्या है, ये जो सेचुरेशन टेम्परेचर रहता है डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, ठीक है। मास ऑफ वाटर किस में रहता है, केजी में भी हो सकता है, हमको इसको केजी में लेना है मास ऑफ वाटर को, ठीक है ना। उसका T0 मतलब है रिफर टेम्परेचर, मतलब जो दिया गया टेम्परेचर जो भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी डिग्री सेल्सियस में 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी जितना से हमको इंक्रीज करके उसका सेचुरेशन पॉइंट तक लेके जाना है उतना ही वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा। और ठीक है दोस्तों, एक किसका था फॉर्मूला, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर का था। सैचुरेटेड वाटर का एंथैल्पी कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं, इसका फार्मूला यही है दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है। इस फार्मूला को और इतना चीज़ को भी आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। आज का दिन हम लोग खाली फार्मूला ही लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद फार्मूला को कैसे देखना है या इसको कैसे कैलकुलेशन करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब दूसरा देखेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम का देखते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है अब, HFG का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसका बारे में अभी देखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अब। HFG, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। इसका फार्मूला क्या है, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी रूप में इस चीज़ को लीजिएगा दिमाग में और तभी अच्छा से समझ में आएगा। इसको हार्ड है या बहुत है तो समझ में नहीं आ रहा है, इसे सोचना ही नहीं है, बस इतना ही अभी इतना ही समझ लीजिए जितना मैं लिखा दे रहा हूँ। बस मैं अभी फार्मूला नोट करा रहा हूँ तो फार्मूला नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 कैलकुलेशन करके देखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। स्टीम का फार्मूला क्या है दोस्तों,
हमको क्या निकालना है, ओएट स्टीम, स्पेसिफिक एंथैल्पी ओएट स्टीम है ना, इसमें ओएट स्टीम में कितना एंथैल्पी है ये निकालना है ना। मान लीजिए हमको ओएट स्टीम का मतलब क्या है, जहाँ पे ड्राइंग एक्सट्रैक्शन है। मान लीजिए मेरे को यहीं तक स्टीम बनाना था खाली, यहाँ से मैं वाटर गर्म किया, बॉइलिंग पॉइंट है इतने, मान लीजिए 0.2 ड्राइंग एक्सट्रैक्शन वाला स्टीम है मेरा, इसका एंथैल्पी कितना है। ठीक है, जब पूरा 1 रहेगा एंथैल्पी तो इसका मतलब क्या है, ड्राई स्टीम है। इसमें तो HF प्लस HFG कर देंगे तो इसका आ जाएगा ड्राई स्टीम का। लेकिन जो बीच का पॉइंट है ना, यहाँ बीच में कितना हीट का ज़रूरत हुआ, मान लीजिए 0.5 ड्राई एक्सट्रैक्शन का स्टीम बनाया ना, मतलब यहाँ 50% ड्राई स्टीम है, 50% वेट स्टीम वाटर पार्टिकल मिक्स वाला है। तो वहाँ पे कितना हीट का एडिशन हुआ, टोटल कितना एंथैल्पी है इसमें, ये भी पता करना है। तो उसके लिए जो ये फार्मूला है दोस्तों देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम स्टीम इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इंटू HF प्लस X इंटू HFG। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला है। HF क्या है, वाटर का हीट है, वाटर का एंथैल्पी है। X क्या है, ड्राई एक्सट्रैक्शन है। HFG क्या है, HFG मतलब दिया गया प्रेशर और टेम्परेचर का अकॉर्डिंग स्टीम टेबल में जाके देखेंगे कि उसका HFG कितना है। ठीक, उस वैल्यू का हम लोग यहाँ डालेंगे और स्टीम का मास कितना है, मास क्या मेरे मास मतलब कितना केजी उसमें स्टीम है। ठीक है, और कितना केजी का प्रेशर था, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, मतलब वेट स्टीम के एंथैल्पी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास, एंथैल्पी ऑफ वाटर, ड्राई एक्सट्रैक्शन, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, एक करेंगे तो वेट स्टीम का एंथैल्पी हम लोग निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब टोटल हीट एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझेंगे दोस्तों। अब बस अभी आप लोग इस फार्मूला को नोट कीजिएगा, खाली फार्मूला नोट कीजिएगा इस टाइम, और सेकेंड वीडियो में तो 1 बाय 1 इसका कब्जा पता करेंगे, क्या है क्या नहीं, उसका पूरा चीरफाड़ करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अभी ओनली फार्मूला को नोट करके रखिएगा। ठीक, और थर्ड नंबर में है इससे पहले मैं कितना नंबर लिखा था दोस्तों तो भूल गया हूँ। ठीक है, जो भी लिखेगा। तीसरा नंबर में है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, आप लोग ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लिखिएगा, मैं लिखता हूँ ड्राई स्टीम क्या है, HG। ये बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी। HG मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट है ना, ओनली यही पॉइंट है HG। ठीक है, ये वाला पॉइंट। पहले क्या था, HF था, फिर HFG था, जो बीच में क्या है फेज चेंज हो रहा था, जहाँ वाटर और गैसेस फॉर्म में दोनों था। जब लेटेंट हीट कम्प्लीटली यूट्यूब में एडिशन हुआ तो HG हुआ, प्योर ड्राई स्टीम बना ना, गैसेस फॉर्म में है। इसका फार्मूला क्या है, बहुत इजी, HG इक्वल टू HF प्लस HFG। निकल गया HG। ये बहुत इजी है, बस इस फार्मूला को भी नोट करके रखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 100 किलो कैलोरी दे दिया हीट, 100 किलो कैलोरी, और यहाँ पे मैं दिया मान लीजिए 540। इसको प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 640 होगा ना, है ना, 640 HG आया। ऐसे निकलते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। अभी सेकेंड टाइम कैलकुलेशन करेंगे, सब समझ में आएगा एक बार में। ठीक है, और चौथा नंबर में क्या बचा, और चौथा में है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटर का देखते हैं दोस्तों। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ H सुपर हीटेड इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू
यहाँ तक तो हम लोग ऐड कर दिए, एच जी हमको पता चल गया, मतलब क्या है हम लोग को यहाँ तक का हीट टोटल अभी पता चला है। अब हमको यहाँ से लेके इतना हीट पता करना है ना, यहाँ पे हम लोग कितना हीट का एडिशन किए इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच जी है ना, एच जी इंटू सी पी एस, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम का कितना रहता है वो करेंगे, इन प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, प्लस करेंगे इसका प्लस, और उसके बाद यहाँ पे कोष्ट में देंगे टी सुपर हीटेड है ना, टी एस एच माइनस टी एफ टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन। मतलब हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ सुपर हीट में कितना हीट का एडिशन हुआ वो भी पता करना है, और प्लस टोटल हीट एडिशन यहाँ तक कितना आया जो है एच सुपर हीट है ना, एच सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी पता करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, मास ऑफ स्टीम कितना है, स्टीम का मास एच जी, मतलब इसका एंथैल्पी कितना है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का एंथैल्पी, प्लस सी पी एस मतलब स्पेसिफिक हीट। हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट का एडिशन हुआ, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। जो यहाँ पे देखिएगा सी पी एस रहता है 2.1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को नोट, ये फिक्स है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका स्पेसिफिक हीट सुपर हीटेड स्टीम का भी बढ़ते जाता है, कुछ पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हम लोग ए वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलेंगे, 2.1 ही इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, लगभग उसी के आसपास आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सी पी एस का वैल्यू क्या है, फिक्स है 2.1, किसके लिए, सुपर हीटेड स्टीम के लिए। वाटर के लिए कितना था वाटर का सी पी कितना था, 4.19 था, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, जो है किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है। और टी एच एस का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड, इस पॉइंट का टेम्परेचर लिखेंगे। उसका टी एफ का मतलब जो ए वाला पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट, यहाँ पे कितना टेम्परेचर, यहाँ लिक्विड का सेचुरेशन टेम्परेचर जितना है, इस सिस्टम का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ये लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे, उसके माइनस करके 2.1 इंटू ये दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया था वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ प्लस कर देंगे, फिर मास के साथ गुणा कर देंगे, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम आएगा। सुपर हीटेड स्टीम में टोटल हीट एनर्जी कितना है, उसका टोटल एंथैल्पी कितना है वो पता हमको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फार्मूला को नोट किए होंगे। अभी खाली बस फार्मूला का ही नोट कीजिएगा, मैंने जो लिखा हो कि हर एक पॉइंट में कितना कितना एंथैल्पी या कितना कितना इसमें हीट एनर्जी है, इसको कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। मान लीजिए वेट स्टीम है तो उसका भी हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करके निकालना है। मैंने एक कम्प्लीटली रूप में स्टीम नहीं बनाया हूँ, वेट स्टीम बनाया हूँ, तो उसमें कितना हीट का एडिशन हुआ वो भी हमको पता रहना चाहिए। उस स्टीम के अंदर कितना एंथैल्पी है, सभी चीज़ पता करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम या स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर, ये सभी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इस नोट जो भी आप लोग किए होंगे इसको अच्छा से एक बार समझ लीजिएगा दिमाग में दोस्तों। इसमें रट्टा नहीं मारना है, बस समझने का कोशिश करना है। जैसे अगर आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आप लोग अपने आप ही फार्मूला बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों रट्टा नहीं मारना है, समझना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं 10 बार 10 तरीक़ा से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और डिटेल में कैलकुलेशन के साथ में। यहाँ पर आप लोग कुछ पैरामीटर ऐड करेंगे, उसके बाद उस पैरामीटर के फार्मूला में लगा के कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा।